नया दिन, नई उम्मीद। ये एक उम्मीद ही तो है जो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखती है। और ये हूँ मैं, एक नए दिन के साथ। और उफ़, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हमेशा हर जगह मेरे साथ यही होता है कि मैं गिर जाती हूँ। हर चीज़ संभालने की कोशिश में खुद को संभालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बट ये काम तो हमने ही करना है। खुद को संभालते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम काम हमने खुद करने हैं। आज आप लोगों के साथ मैं अपना एक दिन शेयर करूंगी जो है संडे का दिन। संडे का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन होता है, जिसमें एक काम नहीं हमें बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हमें आई थिंक किसी भी दिन सुकून नहीं मिल सकता, वो संडे हो या कोई और दिन हो। लेकिन संडे का दिन इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे पहले संडे का मेरा जो काम स्टार्ट होता है कुछ भी करने से पहले, वो होता है रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक मुझे सुबह सुबह उठ के बहुत आदत है कि मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में जॉब एड, यूनिवर्सिटी एड्स, सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना मेरा सबसे फेवरेट काम है। न्यूज़पेपर रीड किए बगैर तो मेरा कोई दिन नहीं गुजरता, लेकिन स्पेशली संडे के दिन, क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर मेरा सबसे फेवरेट न्यूज़पेपर है। संडे के दिन के न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, तो ये मेरा सबसे फेवरेट न्यूज़पेपर है। इसके बाद मुझे पता है कि ओब्वियसली नाश्ता करना है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद अब मैं रेडी हुई हूँ। नाश्ता करने के बाद मुझे पता चला कि आज हम संडे मार्केट जल्दी जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो रेडी होते हैं संडे मार्केट जाने के लिए। रेडी होने के बाद याद आया कि मेरी बहन ने मुझे कहा था कि मेरे कम लैपटॉप पे से माउस ले आना। अब माउस दो तरह के थे, एक था जो लैपटॉप पे लगा हुआ था और एक माउस था जो बिल्कुल न्यू था। अब मुझे कोई चीज़ समझ ना आए तो मैं क्या करती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं सारी उठा लेती हूँ। फिर ये मैं निकली और बैठ के गाड़ी में फटाफट जो भी मुझे सामान मिला उठा के, दुपट्टा मैंने सही की और बस क्या करें, ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है। कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया, कुछ पा लिया, कुछ नहीं पाया, कुछ हासिल कर लिया, कुछ नहीं हासिल किया। इसी तमाम चीज़ों में ही हमारे हर दिन हर वक्त गुजरता चला जा रहा है। कुछ किया और कुछ नहीं किया। मुझे हमेशा विंडो सीट पसंद है बैठने के लिए। विंडो सीट से ये होता है कि बाहर का जो व्यू होता है ना, वो आपको एक प्लेजेंट वाइब्स देता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। आप चाहे जितने भी सैड मूड में हो, आप चाहे जितने भी परेशान हो, लेकिन अगर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। स्पेशली मैं जब बाहर निकलती हूँ, प्लांट्स, बर्ड्स, बच्चे, इन तमाम चीज़ों को मैं देखती हूँ तो मेरा मूड जो है अचानक से चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, चाहे मेरा मूड कितना ख़राब क्यों ना हो। ये हम आ गए हैं संडे बाज़ार और ये हम निकले गाड़ी से निकलने के बाद फिर ये एक संडे मार्केट का एक बैक साइड एरिया है जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में, या मुझे याद आ रहा है शायद मैंने देखा है या नहीं देख रहा। और ये सीढ़ियाँ, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर जो है ना मुझे इन सीढ़ियों से लगता है। उसके बाद ये हम एंटर हो गए संडे मार्केट और हम देख रहे हैं कि हमने क्या लेना है। संडे मार्केट में जो शॉप्स होती हैं उन पे इतना सारा सामान होता है, दिल करता है सारी ही चीज़ें हम ख़रीद लें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये एक शॉप थी जिस शॉप पे हम रुके, ये थी एक मिट्टी के बर्तन की दुकान जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा कि हम कुछ चीज़ें शॉपिंग कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ली हैं, जिसमें ये पॉट देखें छोटा सा, आई थिंक ग्लास है। उसके बाद ये कुछ ग्लास है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ली हैं। एंड ये देखें कितना अच्छा है, इस पे अगर हम पॉट पेंटिंग करें तो कितनी अच्छी लगेंगी। उसके बाद मैं तो इस दुकान पे ये चीज़ें देख के इतनी खुश हुई क्योंकि ये चीज़ें हमें नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखने को नहीं मिलती। हमने शायद बचपन में कभी देखी हो, जैसे कि ये देखें, ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने बचपन में बहुत यूज़ किया है इसे। उसके बाद ये तमाम चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और मुझे बचपन की याद ताज़ा कर रही थी कि यार ये वो चीज़ें जिनके साथ हम कभी बचपन में खेलते थे। उसके बाद ये देखें, ये छोटे छोटे से टॉयज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरा बचपन का सबसे फेवरेट टॉय है जिसे मैंने बचपन में लिया
एंड जो है बहुत खेला है इससे। इस पे कुछ प्राइस टैग्स भी लगे हुए थे। ये देख के तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे दिला दो, बट उन्होंने कहा अब बड़ी हो गई हो तो इसलिए बेहतर है कि इसको वापस रख दो, ये हम नहीं खरीदेंगे। और फिर मैंने ये एक चीज़ देखी, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, बट ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये टॉयज़ ये भी बहुत अच्छे थे। फिर हमने यहाँ से कुछ सामान लिया और जो है शॉप से निकल गए। फिर हमने कुछ और चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए आगे गए। इतनी धूप, इतनी गर्मी, और उसमें हम बाहर निकलते हैं क्योंकि हम जो है इंसान है ना, इंसान ने कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर हम ये मार्केट आए। मार्केट आके आप देखें, ये संडे मार्केट है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा रश नहीं है, ऑलमोस्ट खाली है मार्केट। तो ये एक अच्छा टाइम है कि हम यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। बाद है ये स्टेशनरी शॉप। OMG, ऐसा कैसे हो सकता कि हम अगर मार्केट आएँ तो स्टेशनरी शॉप ना आए। स्टेशनरी शॉप पे ना तकरीबन जितनी भी चीज़ें होती हैं हम कोशिश करते हैं कि सारी ले लें, जैसे की चेन्स, ये बैग्स, ये ऊपर लटके पेंसिल बॉक्सेस, ये पेन्स, ये तो मेरे फेवरेट हैं। मुझे मौका मिले तो मैं ये सारी शॉप ख़रीद के अपने घर में किसी कोने में बैठ, क्योंकि मुझे मेकअप से ज़्यादा ये चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हमने लेनी, ये हमने, और फिर हम जो है, दिल तो नहीं चाह रहा था कि इस शॉप को छोड़ के जाऊं, बट ओब्वियसली वी हैव टू मूव ऑन। फिर हम आए सब्ज़ी लेने के लिए। ये प्याज देखें, ये आलू देखें, कितने फ्रेश लग रहे हैं। ताज़ा सब्ज़ी देखना भी बड़ा अच्छा होता है मार्केट से निकल के। एक टाइम था जब ये काम हमारे बड़े करते थे, आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अब ये काम करने लगे हैं, चीज़ ख़रीदने लगे हैं। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना, चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता। ये देखें कितनी फ्रेश सब्ज़ियाँ जो कि इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कैमरे के थ्रू। इनमें से पता नहीं कितनी सब्ज़ियाँ हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। अगर आपको आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अदरक, ये लहसुन, वो टमाटर कितने अच्छे लग रहे होते हैं ना। ये धनिया, पुदीना, पालक, कुल्फ़ा, ये कितनी अच्छी सब्ज़ियाँ होती हैं। कुछ के वही चीज़, कुछ के मुझे नाम आते हैं, कुछ के मुझे नहीं आते। नाम वो सब्ज़ियों के आते हैं जो हमने स्कूल, कॉलेज, इन तमाम में पढ़े हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिनके नाम मुझे आते ही नहीं हैं। जैसे कि ये देखें, लौकी के बराबर में, आई डोंट नो क्या है ये तोरी है, पता नहीं क्या है, कुछ अजीब सी चीज़ है ये, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसके बाद ये देखें करेले, ये बैंगन, ये भी आई थिंक कद्दू है, गोल गोल, वो लौकी है। उसके बाद ये देखें, ये बड़े यूनिक खीरे मैंने देखे, इतने बड़े बड़े। उसके बाद ये पम्पकिन है, ये ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ। उसके बाद ये है नारियल, जो कि मेरी बहन ने मुझे लेके दिया, कहा कि ये खा लो कभी इससे पहले कि बेहोश ही हो जाओ, क्योंकि मैंने नाश्ता तो किया था, बट गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है भाई। उसके बाद ये प्लांट शॉप भी मेरी सबसे फेवरेट है। यहाँ पे आके छोटे छोटे प्लांट्स देखें, ये फ्लावर्स, OMG, फ्लावर्स तो मेरे सबसे फेवरेट हैं। और ऐसे नए नए फ्लावर्स देख के मेरा दिल करता है कि पूरी शॉप ये भी ख़रीद। या अल्लाह, मुझे इतना अमीर ज़िंदगी में ज़रूर बना देना कि मैं ये तमाम चीज़ें ख़रीद लूँ। कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फ्लावर शॉप पे जाएं और कुछ लेके ना? तो ये देखिए, हमने फ्लावर शॉप से ये एक टब और इसके साथ साथ ये एक प्लांट छोटा सा लिया, और उसके बाद बैक टू होम, अब घर जाना है। और उसके लिए मुझे सीढ़ियाँ उतरनी थी, जो कि चढ़ी थी, बहुत मुश्किल काम है भाई, सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। और मुझे सबसे ज़्यादा डर सीढ़ियाँ चढ़ने से लगता है और उतरने से बहुत ज़्यादा। धूप में अपना साया देख के कितना अच्छा लगता है ना, सीरियसली, बट कैमरे के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये हूँ मैं। मार्केट आने के बाद दिल करता है पूरी मार्केट ही घर ले जाएं, बट लेकिन एक बड़ा दिल करके फिर भी हमें छोड़ के जाना तो है। हम पूरी लाइफ यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें,
जो शायद पता नहीं कभी पूरी होंगी या नहीं, लेकिन इसी उम्मीद पे कि यार एक ना एक दिन पूरी होंगी इंशाल्लाह, मे बी। अब गाड़ी में बैठने का टाइम था, गर्मी थी, थकन इतनी हो रही थी, इतना घूम फिर के वापस गाड़ी में बैठना इज़ रियली मुश्किल। ये हम पहुंच गए और ये हम बैठे। अगेन व्यू देखें, कितना अच्छा व्यू है। खाली हो, दरख्त हो, पौधे हों, ये एक बड़ा अच्छा व्यू होता है जो हम देखते हैं चलता फिरता। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ हैं जो कि हमें खुशी देती हैं, आई गेस, क्योंकि हमने देखा ही यही है ना। डेट्स मौसम देखें कितना अच्छा है और बादल देखें कितने अच्छे हैं, OMG। उसके बाद ये मैं दुपट्टा सेटिंग करने लग गई अपना कि यार मेरा दुपट्टा सही नहीं है। फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने वाटर बॉटल कि भाई मुझे प्यास लग रही, मैं पानी पी लूँ। उसके बाद जो ये देखें, ये मुझे मिले काजू, मेरे फेवरेट हैं, ब्राउन हो या वाइट दोनों ही मेरे फेवरेट। तो ये थोड़े से काजू खाए एंड इसके बाद फिर हम जो है चल पड़े घर जाने के। ये अब हम पहुंचने वाले हैं घर। ये हम पहुंच गए घर फाइनली। उसके बाद मैंने गाड़ी बंद कर दी थी, लेकिन फिर मैं इस प्लांट को ले जाना भूल गई, तो फिर मैंने इसे उठाया। ये एक वाहिद चीज़ है जो हमारे घर में अब हमारे साथ ग्रो करेगी। इसे सबसे पहले रख देते हैं एक साएदार जगह पर, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इसको डायरेक्ट धूप में हम नहीं रखेंगे, इसको एक साएदार जगह देंगे। अपने पुराने प्लांट्स के साथ इसको रखेंगे ताकि ये पहले फ्रेंडशिप कर ले उन तमाम से और फिर इसको एक नई जगह देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये मैं बिल्कुल थक गई थी, लेकिन क्योंकि घर वापस आना है एंड घर वापस आके मैं इतनी थक गई थी और मुझे गर्मी इतनी लग रही कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं आके बैठी एंड एज़ यूजुअल बैठ के जो सोचे इंसान को याद आती हैं कि यार ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। कितना काम है यार आज के दिन, सीरियसली। अच्छा रुकें, चलें काम स्टार्ट करते हैं, हिम्मत नहीं हार सकते। मैं जस्ट अभी यस ये मैं आ गई वापस। सब्ज़ियाँ जो लेके आए थे बाहर से गाड़ी से निकाली, उसके बाद टेबल पे रखी। और सब्ज़ियाँ ला के रखने के बाद एक बात याद रखिएगा कि जो शॉपर में पैक होती है आपने उन्हें खोलना है, ठीक है। बाहर से आप कोई भी सब्ज़ी लेके आए हैं, आपने उसे खोल के रखना है, उसको बंद थैलियों में नहीं रखना। इससे वो ख़राब होने के चांसेस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक गर्म प्लेस से आई हैं, आप उसे एक ठंडी प्लेस पे रख रहे हैं, तो थोड़ी गर्माश उसकी जो है वो निकलने दें। उसके बाद मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को खोला और फिर अब चलते हैं अपने फ्रिज की जानिब, क्योंकि फ्रिज से जो टोकरी है वो निकालनी है सब्ज़ियों की, वो निकाली और फिर शुरू होता है अगला काम। यानी कि अब इस टोकरी को किचन लेके जाएंगे और इसमें से ये पुरानी सब्ज़ियां निकालेंगे। और पहले मुझे किचन में जगह ही नहीं मिल रही थी इसे रखने की, फिर मैं कहाँ रखती, मैंने नीचे रखा। फिर मैंने सिंक में जगह बनाई ताकि मैं इस टोकरी को जो है वो रख के वॉश कर सकूं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने जगह बनाई सबसे पहले कि सारी चीज़ें इधर से उधर रीअरेंज की। सिंक खाली करना भी एक बड़ी बात है, फिर अपना काम करने के लिए करना तो ज़रूरी। उसके बाद टोकरी उठाई पुरानी सारी, पहले अपना दुपट्टा ठीक किया। पता नहीं क्या कभी दुपट्टा ठीक इधर से उधर से दुपट्टा है कि सेट ही नहीं होता। उसके बाद फिर ये पुरानी सब्ज़ियाँ निकाली, टोकरी एकदम खाली करनी थी ताकि मैं इसे वॉश कर सकूं। तो वॉश करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसे खाली कर दूं, तो मैंने फटाफट इसे खाली किया। उसके बाद मुझे ये एक लिक्विड मिला, तो मैंने इसको और सोचा इसी से वॉश कर लूं क्योंकि मुझे सोप मिल नहीं रहा, तो इसी से मैंने वॉश करना शुरू किया। अच्छे से वॉश किया, क्योंकि होता ये है कि जब तक आप इसे वॉश ना करें ना, मैं इसको हर हफ्ते वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है इसको वॉश करके यूज़ करूँ, क्योंकि
वॉश करने से ये होता है कि आपकी जो वेजिटेबल्स है ना वो हमेशा पूरे हफ्ते एटलीस्ट फ्रेश रहती, ख़राब नहीं होती। उसके बाद इसको गीले कपड़े से साफ़ किया, अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी की वजह से ख़राब ना हो जाएं। फिर मैंने इसको रखा एंड अपनी वेजिटेबल्स उठाई और 1 बाय 1 कोशिश कर रही हूँ कि इसमें मैं डालूँ। तो जब हम इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं तो इस चीज़ का ख़याल रखना है कि जो हेवी सब्ज़ियाँ हैं वो नीचे रखें और जो हल्की फुल्की सी सब्ज़ियाँ हैं वो ऊपर रखें। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हेवी सब्ज़ियाँ जो है ना वो ख़राब नहीं करती हल्की सब्ज़ियों को। तो इस टमाटर को भी देखें मैंने खोला है और खोल के इसके अंदर डाला है। मैंने आपको कहा ना कि बंद करके आप नहीं रखेंगे, थोड़ा सा खोल दें। उसके बाद ये खीरे, टमाटर सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, खीरे सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं। उसके बाद ये ऊपर कुछ हमने टिंडे, तोरी, गाजर, ये कुछ चीज़ें ली थी, ये रखे। उसके बाद ये लौकी ये रखी, ये भी हल्की फुल्की सी थी, तो थोड़ी सी थी, हमारे घर में ज़्यादा खाते नहीं हैं तो इसलिए हम बहुत कम लेते हैं। उसके बाद ये पालक ऊपर रखा। उसके बाद ये हरी मिर्चें कि अब सारी सब्जियां रखने के बाद इट्स टाइम टू गो, यानी कि अब इतनी भारी सब्ज़ी की टोकरी अकेले उठा के और हमने इसको फ्रिज में रखना है। ये हम आ गए फ्रिज में रखने के लिए और ये हमने रख दी फ्रिज में। अब ये एक शॉपर था जो कि इसमें पूरा नहीं आ रहा था। अब इसको मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की बट ये एडजस्ट नहीं हुआ, तो मैंने फ्रिज बंद कर दिया एंड ये मैंने डीप फ्रीज़र ओपन किया एंड अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं एडजस्ट कर लूँ, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मैंने ऊपर ही रखा और मैं गायब हो गई। जब ऐसा होता है ना कि मुझे कोई जगह नहीं मिलती तो मैं ऐसे ही रख के गायब हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना थक गई थी और थक के सोच रही थी कि यार शायद मेरे आज ही मेरा ना एंड है, बिल्कुल काम करते करते आज ही मैं ख़त्म हो जाऊँ। उसके बाद मैंने सोचा कि यार सारे काम तो शायद हो गए ना, अब ऐसा करती हूँ कि सो जाती हूँ। ठीक है, वीडियो भी बन गई है आई गेस, अब तो मैं सो जाऊँगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सोने का टाइम भी मिले। फिर मुझे याद आया, ओह नहीं, एक काम तो रह गया और वो था कि ये जो मिट्टी की चीज़ें हमने ख़रीदी थी इनको पानी में डिप करना रह गया यार। शिट, एक ये काम भी रह गया करना जो मैंने किया ही नहीं। अब क्या, अब मुझे काम ऐसे रखना बैक पे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं जो है ऐसे काम छोड़ नहीं सकती, मुझे करना है, अभी करना है। लेकिन तब फिर क्या हुआ, फिर मुझे पता चला जी आगे वीडियो बनाने के लिए तो मेमोरी ही नहीं। फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, अपना डेटा ट्रांसफ़र किया ड्राइव में और फिर लैपटॉप शट डाउन किया। ये शटिंग डाउन वाला जो देखें ये ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी ही शट डाउन हो रही है। उसके बाद इसको भी पैक करना था क्योंकि जो चीज़ें मैंने फैलाई हैं उसको भी समेटना है। ज़िंदगी समेट नहीं रही। देखें एक चीज़ें हम समेट लेते हैं, अपनी ज़िंदगी हम समेट नहीं पाते। उफ़, कितना हेक्टिक डे है कि इतना कुछ करना पड़ता है एक दिन में। कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ भी ना करूँ, बस सोती रहूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन आपको एक दिन का भी आराम हो। फिर क्या था, फिर अपने काम जो फैलाएं उन्हें समेटना और फिर शाम का वक्त था, सारे काम निपटा के शाम का वक्त था, अपना रजिस्टर और पेन उठाया और फिर सोचा कि क्या मैंने आज के गोल कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। खुद से सवाल करती हूँ कि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है समटाइम्स कि यार सीरियसली मेरे गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहे। क्या आप लोगों के भी गोल्स कंप्लीट हो जा जैसे कि आप चाहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या सिर्फ एक मेरे ही गोल्स हैं जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ दिन में जितने मैं गोल्स बनाती हूँ, हालांकि यस ये बात मैं एक्सेप्ट करूँगी कि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा बट पूरे नहीं होते यार। एक तो पूरा हो जाए, एक बड़ी मुश्किलों से पूरा कर पाती हूँ लेकिन बाकी सब रह जाते हैं। अब ये मैंने पैक किया और फिर मुझे एक और काम याद आ गया कि यार वो भी करना है। इसी तरह मेरा सारा दिन गुजर जाता है। सारा दिन गुजरने के बाद इन दी एंड रात की टाइम फिर से
अपना रजिस्टर लेके बैठ गई और सोचा कि यार आज तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, मैंने जो सोचा था गोल्स कंप्लीट कर लिए होंगे, बट नहीं, कैसे पॉसिबल है कि वो तमाम गोल्स कंप्लीट हो गए। और पता है क्या, कभी कभी मैं इतनी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं यार अब थक गई और अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे नहीं करना। एक रात जब मैं ये सोच लूँ कि मुझे नहीं करना, तो अगले दिन मैं फिर से स्टार्टअप ले लेती हूँ कि नहीं यार करना तो है, हम थक गए हैं, आज नहीं कर पा रहे तो कल से करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन हार नहीं माननी। मैं थकी ज़रूर हूँ लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ, मैं हारी नहीं हूँ और मैं हार नहीं सकती और मुझे हारना भी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि हर नया दिन और हर थकी हुई शाम और हर बिज़ी संडे के पीछे एक ही चीज़ होती है, वो क्या है? उम्मीद। और उम्मीद ही इंसान को टूटने नहीं देती, और इसी तरह इसी उम्मीद के सहारे हमने भी नहीं टूटना। अगर हमारे गोल्स कंप्लीट नहीं हुए, हमारे काम कुछ पेंडिंग है, कोई बात, ये चीज़ हमने सीखनी है कि कोई बात नहीं, कल फिर अल्लाह ने चाहा हमें एक नया दिन मिलेगा। हम क्या पता, जब तक जी रहे हैं इसी उम्मीद के सहारे हम जीते रहेंगे कि हम अपने गोल्स अचीव करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़रा भी आपके लिए कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए अपने सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ये ज़िंदगी की जो उम्मीद है उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।